धुंधकारी जैसे पापी आदमी की मुक्ति हुई, तो हम लोग अगर कथा भाव से सुनेंगे तो हम लोगों की भी मुक्ति हो जाएगी। अब हुआ ये जब 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 88,000 ऋषियों ने धुंधकारी की कथा सुनी, तो धुंधकारी की कथा सुनने के बाद में 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा, प्रभु अब हम आपसे एक और कथा सुनना चाहते हैं। बोले कौन सी कथा? जवाब दिया कि हम सुनना चाहते हैं कि द्वापर युग में महाभारत का युद्ध हुआ था, तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, उस युद्ध के पीछे रहस्य क्या है, कृपया मुझे बताइए। तो 88,000 ऋषियों को समझा करके महाराज सूत जी बोले हैं कि ऋषियों को तुम जानना चाहते हो कि महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, किस कारण से हुआ, तुम तुम्हें जरूर बताएंगे। एक समय की बात क्या, एक इंद्रप्रस्थ नाम की नगरी है, एक हस्तिनापुर नाम की नगरी है। इंद्रप्रस्थ में परीक्षित जी महाराज रह रहे हैं पांडव, और हस्तिनापुर में रह रहे हैं कौरव। पांडवों में सबसे बड़े हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और महाराज कौरवों में सबसे बड़ा है दुर्योधन। एक समय की बात के इंद्रप्रस्थ में महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने यहाँ पर एक यज्ञ रचवाया। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सब राजा महाराजाओं को बुलाया, पत्र लिखवाया, दूर दूर से राजा महाराजा शामिल होने के लिए आए। अब एक दिन धर्मराज ने सोचा कि मैंने सबको बुला लिया, मगर हस्तिनापुर से मेरा भैया जो है दुर्योधन नहीं आया, और दुर्योधन भी आ जाए तो हमारा ये काम जो है वो भली भांति पूर्ण हो जाए। तो अब महाराज ये दुर्योधन की याद कर रहे हैं धर्मराज युधिष्ठिर, तो उन्होंने देरी नहीं की एक पत्र लिख दिया दुर्योधन के लिए। क्या लिखा? और पत्र भेजवाए न करी अवारी, और दुर्योधन को बुलवाए बेटी के कर गए तैयारी। धर्मराज युधिष्ठिर ने पत्र लिख दिया, और पत्र लिख करके महाराज एक मंत्री के द्वारा पत्र हस्तिनापुर में पहुंचा दिया दुर्योधन के पास। जैसे ही दुर्योधन के पास में पत्र पहुंचाया, अब देखिए क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर ने देरी नहीं की, मंत्री के द्वारा पत्र पहुंचा दिया, और जब पत्र पहुंचाया तो पत्र लेकर के मंत्री चला है हस्तिनापुर में पहुंचा है दुर्योधन के पास। तो दुर्योधन ने वो पत्र पढ़ा
देरी नहीं की, ये बड़ा खुश हुआ, बोले मेरे भैया ने मुझे बुलाया है तो मैं जरूर जाऊंगा। तो इसने देरी नहीं की है, दुर्योधन ने पत्र पढ़ा, पत्र पढ़ करके तुरंत ही घोड़ा पर सवार हो और घोड़ा पर सवार होकर के आज इंद्रप्रस्थ के लिए जाने लगा। हुआ क्या? और चलते चलते घोड़ा पर सवार हुआ है, मन में बड़ा खुश है कि आज मेरे भैया ने मुझे बुलाया है और हम जा रहे हैं, यज्ञ में शामिल होंगे जाके। बड़ा खुश है। पहुंच गया इंद्रप्रस्थ। जैसे ही इंद्रप्रस्थ में पहुंचा तो धर्मराज की सभा लगी है, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर उस सभा में विराजमान है। जैसे ये दुर्योधन पहुंचा, आसन लगा दिया, धर्मराज ने बैठा लिया। लेकिन सभा जब देखी है दुर्योधन ने तो ये मन ही मन में सोचने लगा, बाजीवा सभा तो मैंने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी। ऐसा लग रहा है मानो ये धर्मराज की नहीं बल्कि इंद्र की सभा लगी हो। दुर्योधन बड़ा खुश है, सभा देख करके चकित है। कैसी थी वो सभा? बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो देखिए अब जैसे ही दुर्योधन पहुंचा है, धर्मराज की सभा लगी है, उसी सभा में पहुंच गया। अब जैसे ही सभा में पहुंचा तो सभा देखी तो सभा बड़ी सुंदर, बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े बहादुर सभा में विराजमान है। दुर्योधन सोचने लगा, बोले सभा तो हमने बहुत देखी, लेकिन इतनी सुंदर सभा जिंदगी में हमने पहली बार देखी। लगी नहीं रहा है कि इंद्र की सभा है, ऐसा लग रहा है। लगी नहीं रहा है धर्मराज की सभा है, ऐसा लग रहा है मानो देवराज इंद्र की सभा लगी हो। अब बड़ा चक्कर में पड़ा है, इतनी सुंदर सभा। अब जैसे ही पहुंचा दुर्योधन, धर्मराज ने देखा आसन पर बैठा